हाय, मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर सबा बख्श। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बताऊंगी और सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में कैसे फिजियोथेरेपी की डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है मूवमेंट और पोस्चर का, जो कि डेवलपिंग ब्रेन में डैमेज होने की वजह से होता है। ये ब्रेन में जितना डैमेज होता है उतना ही रहता है, ना ये कम होता है ना ये बढ़ता है। डेवलपिंग ब्रेन में डैमेज होने की वजह से बच्चा अपने समय से बैठ नहीं पाता, घुटने नहीं चल पाता या चल नहीं पाता। इसके लिए फिजियोथेरेपी की न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक के थ्रू हम बच्चे के मूवमेंट और पोस्चर पे वर्क करके बच्चे में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हम बच्चे का पहले असेसमेंट करते हैं। बच्चे का असेसमेंट करने पर हमें पता चलता है कि क्या उसकी बॉडी के एक तरफ, एक साइड की बॉडी यानी हेमीप्लीजिया या दोनों पैर डाइप्लीजिया या क्वाड्रिप्लीजिया यानी दोनों हाथ और दोनों पैर इन्वॉल्व है या मूवमेंट डिसऑर्डर का है बच्चा। मसल टोन में बहुत ज़्यादा कड़कपन यानी स्पासिसिटी है या बहुत ज़्यादा ढीलापन फ्लैसिडिटी है। ये चेक करके हम फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिससे हम सही थेरेपी कराकर बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकें। आखिर ये सेरेब्रल पाल्सी होता कैसे है? क्या रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है? एंटीनेटल पीरियड मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर अल्कोहल या स्मोकिंग करती है या कोई ड्रग लेती है तो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर माल न्यूट्रिशियस हो, अंडर एज या ओवर एज हो, कंसैंग्यूनिटी हो या कोई इन्फेक्शन हो, तो उससे भी ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी पेरीनेटल पीरियड अगर बच्चा नहीं रोता है तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल डिलीवरी लाइक फॉर्सेप्स डिलीवरी या बीच डिलीवरी हो, प्रोलॉन्ग लेबर, लो बर्थ वेट, मिकोनियम एस्पिरेशन, ये भी इसके रिस्क फैक्टर है। पोस्टनेटल पीरियड यानी कि जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे को हाइपरबिलिरुबिमिया यानी जॉन्डिस अगर हो जाता है तो वो ब्रेन के बेसल गैंग्लियन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एथिटॉइड सीपी हो जाता है बच्चे को और हाई टोन डेफनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का लेवल कम होने से भी ब्रेन डैमेज हो जाता है और एपिलेप्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चे को झटके आएंगे। सेरेब्रल पाल्सी के कुछ एसोसिएटेड फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्क्विंट, निस्टैग्मस या फिर ब्लाइंडनेस। हियरिंग प्रॉब्लम में नर्व डेफनेस यूनिलैटरल या बायलैटरल हो सकता है। स्पीच प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर, एपिलेप्सी यानी कि अटैक ऑफ फिट्स या सीजर। इमोशनल प्रॉब्लम जैसे पुअर स्लीप और चाइल्ड इरिटेबल होगा। असेसमेंट कर फिजियोथेरेपी की डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये बच्चे आफ्टर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वॉक करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी प्लान बताऊंगी, जो कि होम बेस्ड प्लान होंगे। जैसे अगर 6 महीने का बच्चा है, वो बैठ नहीं पा रहा, उल्टी पलटी नहीं हो पा रहा या पैरों में बहुत ज़्यादा कड़कपन है, एक के ऊपर एक रखता है, तो बच्चे को कैसे लिटाना है, कैसे गोद में लेना है, ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे जल्दी से जल्दी बच्चे में इंप्रूवमेंट आ सके। हर बच्चा अनमोल है। अगर हम फिजियोथेरेपी कराएंगे तो बच्चे में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।